हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में। 365 डेज़ का जो हमारा चैलेंज है इंग्लिश लर्निंग का, उसमें आज ये हमारा 8वां दिन है यानी कि डे 8 है। इसमें आज हम 10 वाक्यों को या ऐसे 10 सिंपल फ्रेजेस को सीखेंगे जो कि हम अपनी दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, और इनको सीख करके हमारे उत्साह में और कॉन्फिडेंस में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। तो आइए बिना देरी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कई बार यहाँ हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या कोई बातचीत होती है तो उसमें शुरुआत करते हैं यहाँ तक की। तो यहाँ तक को अंग्रेजी में जो एक फ्रेज है उसको कहते हैं इन सो फार एज। क्या बोलेंगे? यहाँ तक की को अंग्रेजी में बोलेंगे इन सो फार एज। इसको आपको रेडीमेड याद कर लेना है। उसके बाद दूसरा है ऐसा होने की संभावना नहीं है, तो सिंपली इसको अंग्रेजी में कहते हैं नो फियर। तो नो फियर कह दिया, इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में? ऐसा होने की संभावना नहीं है। उसके बाद तीसरा है मैं बोल नहीं पाया, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? वर्ड्स फेल्ड मी, यानी शब्दों ने मुझे फेल कर दिया, यानी सीधा इसका मतलब ये है कि मैं बोल नहीं पाया। अगला है बिना कारण अफवाहें नहीं फैलती, तो इसमें कहावत है ना कि नो स्मोक विदाउट फायर। कहते हैं कि अगर धुआं निकल रहा है तो पक्का कहीं आग लगी होगी। तो उसी को अंग्रेजी में हमको बोलना हो कि बिना कारण अफवाहें नहीं फैलती, इसका मतलब है नो स्मोक विदाउट फायर, यानी आग के बिना धुआं नहीं निकलता। अगला है ईश्वर की कृपा से। कई बार सेंटेंसेस में हम बोलते हैं कि ईश्वर की कृपा से हम ठीक हैं या हम स्वस्थ हैं, तो उसको वही ईश्वर की कृपा से है तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ईश्वर की कृपा से जब हमको बोलना हो तो अंग्रेजी में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। अगला है शिष्टता से जब हमको बोलना हो तो विद ए गुड ग्रेस। विद ए गुड ग्रेस इसको हम कैसे बोलेंगे? शिष्टता से को अंग्रेजी में विद ए गुड ग्रेस। वेरी गुड। 7वां है कृपा करके। कृपा करके जब हमको ऐसे बोलना हो तो बी प्लीज्ड टू, इसको हम इस तरह से बोलेंगे। कृपा करके को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बी प्लीज्ड टू। उसके बाद 8वां है आपका हर हालत में। हर हालत में को अंग्रेजी में बोलेंगे इन एनी केस, यानी किसी भी दशा में या हर हालत में या प्रत्येक दशा में। तो ये हर हालत में जब इस तरह से कहना हो या किसी भी दशा में कहना हो तो ये आएगा इन एनी केस, यानी हर हालत में आपको ये काम करना ही करना है। तो इस तरह से हम इन एनी केस का प्रयोग करके उसको बना सकते हैं। देखो अब क्या होता है, तो क्या होगा? सी व्हाट कम्स नेक्स्ट, यानी देखो अब क्या होता है। अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? अब देखो अब क्या होता है को सी व्हाट कम्स नेक्स्ट। अगला 10वां है लास्ट आपका ऐसा संयोग हुआ कि। हम ऐसा कहते हैं इट चेंज्ड दैट, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे हिंदी को? ऐसा संयोग हुआ कि इट चेंज्ड दैट। तो इस तरह से चांस का ये है तो उसको चांस का चेंज्ड, इसको अंग्रेजी में थर्ड फॉर्म में इट चेंज्ड दैट, या जो सेकेंड फॉर्म होती है उसको हम इस तरह से बोल सकते हैं ऐसा संयोग हुआ कि, इसको बोलेंगे इट चेंज्ड दैट। तो ये 10 सेंटेंसेस थे जो आज हमने सीखे। इनको सीख करके आपके जो कॉन्फिडेंस में और उत्साह में अवश्य वृद्धि होगी। इनको कॉपी में लिख लेना है और इनको रेडीमेड आपको याद कर लेना है। तो इसी तरीके के और उपयोगी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।